हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। खुजली का रोग, इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म कीट या फिर कवक। तो खुजली का रोग जो है इसके बीज का कारण जो है क्या है? कवक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, निमेटोड, प्रोटोजोआ या फिर कवक। तो एथलीट फुट जो है एक बीमारी है जो कवक से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? कवक से उत्पन्न होती है। एथलीट को हम फील पाँव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक जो है वह पेनिसिलिन है। कौन सा? पेनिसिलिन है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? शैवाल रोग, वार्ड रोग, बंकी टॉप या फिर मोजेक रोग। तो रिंग रोग के नाम से शैवाल रोग जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कौन सा है? जाइलम, कैम्बियम, कार्टेक्स, फ्लोएम। तो वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वह कैम्बियम है। क्या है? कैम्बियम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यापारिक कार्क प्राप्त होती है जाइलम से, संवहन कैम्बियम से, कार्क कैम्बियम से या फिर फ्लोएम से। तो व्यापारिक कार्क प्राप्त होती है कार्क कैम्बियम से। किससे? कार्क कैम्बियम से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऑक्सिन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन्स है? तो वह जो है जिबरेलिन हार्मोन्स है। कौन सा? जिबरेलिन हार्मोन्स। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है। तो इसमें निहित प्रक्रम जो होंगे वह परासरण होंगे। क्या होंगे? परासरण। परासरण। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो इसमें क्या समावेश किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। किसका? जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आँखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी नेत्र गोलक के छोटा होने से के कारण होती है। किसके? नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, सेब। तो सबसे अधिक आयरन जो है वह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है?
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो निम्नलिखित में से विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? तो इसमें से रिबोफ्लेविन मद जो है वह विटामिन है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है ये देखते हैं। ऑप्शन में ऑक्सीजन का परिवहन, लौह का उपयोग, रक्तमलता को रोकना, जीवाणु को नष्ट करना। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या हो जाएगा? घट जाता है कि बदलता है कि उतना ही रहता है या बढ़ जाता है? तो जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त जो है घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में शर्करा या शरीर में प्रोटीन। तो जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, मेलानिन से, एड्रीनेलिन से या इंसुलिन से? तो मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। किससे? मेलानिन से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर जो है वह A या B होगा। क्या होगा? A या B होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय, पीनियल, थाइमस या इनमें से कोई नहीं? तो जो है अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तांत्रिक कोशिका या फिर डेल्टा कोशिका? तो निम्नलिखित में से बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो इंसुलिन एक हार्मोन से क्या है? हार्मोन से है। कौन सा? इंसुलिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड, पीयूष या फिर यकृत। तो मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि एक साथ स्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह के कार्य करती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, पीत पिंड, थाइमस या अवट्टू? तो रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है। क्या करता है? अधिवृक्क करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रीनल, पिट्यूटरी, थायराइड या इनमें से कोई नहीं? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रीनेलिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन। तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है उसे हम लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लड़ो और
ओडो हार्मोन कहते हैं। किसको? एड्रेनालिन को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? बताइए आप लोग। नमक है, विटामिन है, एंजाइम है या फिर हार्मोन है? बताइए। तो इंसुलिन एक जो है हार्मोन है। किसका प्रकार है? हार्मोन्स का प्रकार है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन या एड्रोजन? तो जो एस्ट्रोजन है वह स्त्रीलिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो लैक्रीमल, अग्नाशय, अवट्टू या पीयूष? तो लैक्रीमल जो होता है ग्रंथि, उससे जो है अश्रु स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है यानी गायब हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वह वृद्धावस्था में लुप्त यानी गायब हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वह बी हो गया। कौन सा? बी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? अवट्टू, अधिवृक्क, परावट्टू या जनन ग्रंथि? तो निम्नलिखित में से परावट्टू एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? तो आयोडीन अगर देखा जाए तो थायरॉक्साइन हार्मोन में होता है। किसमें? थायरॉक्साइन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, गर्भाशय में, गुर्दे में या फिर मस्तिष्क में? तो पीनियल ग्रंथि जो है वह मस्तिष्क में स्थित होती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो यह मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रथम परखनली शिशु का नाम था? एक बच्चा पैदा हुआ था जिसको परखनली में रखा गया था, वह प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? आस्था, लुइस, डाली या इंदिरा? तो प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था। क्या था? लुइस था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन कहलाती है? यकृत, गुर्दा, अंतःस्रावी ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि? तो जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि है जो वाहिनी विहीन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण को कहते हैं रस, उत्सर्जन, घोल या हार्मोन? तो इसको हम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, प्लीहा, पीयूष, अवट्टू? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। किसकी? ऑक्सीटोसिन की। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता से, माता से, माता पिता दोनों के या किसी के द्वारा नहीं? तो बच्चों का लिंग निर्धारण जो है वह पिता के गुणसूत्र से होता है। किसके? पिता के गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो यह जो है अवट्टू ग्रंथि के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम पालन कहलाता है एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या इनमें से कोई नहीं? तो रेशम पालन जो है वह सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है।
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? सीना, निपुल्स, आँखों या स्नायु तंत्र? तो जो न्यूरोलॉजी में जो है स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, तो मांसपेशियों का अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं? मायोलॉजी में, मैस्ट्रोलॉजी में, माइकोलॉजी में, इनमें से कोई नहीं। तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? जीवाणु, मानव, जल या फिर क्लारेला? तो जल जो है वह परितंत्र का अजीवीय घटक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी या फिर शाकाहारी? तो शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राउन को, रीटर को, खुराना को या फिर अरस्तु को? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। किसे? रीटर को जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता की, उत्पादक की, अपघटक की या फिर द्वितीयक उपभोक्ता की? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या अपघटक की होती है। किसकी? अपघटक की होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कैंसर, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस या एड्स? तो सीड थेरेपी जो है वह कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।